गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड में क्या दिया हुआ है हमें? ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी सी सी डी एंड डी है। अब इसमें क्या कहा है कि जो पी क्यू आर एस है वो मिड पॉइंट है कौन से साइड के? ए बी सी सी डी एंड डी ए के। सो डेट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। अब हमें प्रूव क्या करना है, क्या बताना है उसे कि जो पी क्यू आर एस है हमारा रोम्बस वो एक क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है हमें? ए बी सी डी इज अ रोम्बस and PQR and S are the mid point of AB, BC, CD and DA respectively, and PQ, QR, RS and SP are joined। ठीक है, तो इसमें हमने जो पी क्यू आर एस जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इनको क्या किया हमने? ज्वाइन किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या गिवन दे रखा है हमें ए बी सी डी इज ए रोम्बस, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ किया हमने ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इनके मिड पॉइंट गिवन है हमें। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? पी है, क्यू आर एंड एस। देन हमने यहाँ पे गिवन में लिखा है कि हम इन्हें क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए ए सी और बी डी। ठीक है, तो अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। और हमने इसमें कंस्ट्रक्ट क्या किया है? कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया हमने? ज्वाइन किया है किसे? ए सी एंड बी डी को। ठीक है, एंड अब प्रूफ करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे। तो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल आर डी एस एंड पी बी क्यू आर डी एस। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने और एक ये वाला लिया पी बी क्यू। ये दोनों ट्राइंगल्स लेके हम अभी इसे सॉल्व कर रहे हैं। इतने को एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया हमारा? डी एस इज इक्वल टू क्यू बी। अब ये क्यों हुआ है देखते हैं हम।
ठीक है, हमने थ्योरम पढ़ी कि जो अपोजिट ठीक है हेल्थ ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विच आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल होती है, उसके मिड पॉइंट भी है। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ से हमने क्या किया है कि जो डी एस है उसके अपोजिट ये वाली साइड है हमारी बी क्यू, तो ये क्या हो गई, इक्वल हो गई। उसी तरीके से हम बात करें तो हमारे पास में डी आर इज इक्व टू पी बी, डी आर इज इक्व टू पी बी, ये भी क्या हो गई, इक्वल हो गई है। सेम इसमें भी यही आ जाएगा हमारा क्या, हेल्थ ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विच आर इक्वल। तो यदि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं और हमारे पास में क्या इक्वल आ गया, एच डी आर इज इक्व टू एंगल क्यू बी पी, एस डी आर एंड क्यू बी पी। ठीक है, ये एंगल पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल है ये भी। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विच आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास में जो ट्राइंगल हमने लिए थे स्टार्टिंग में प्रूव करने के लिए, आर डी एस और पी क्यू बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ट्राइंगल आर डी एस इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी बी क्यू। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल हो गया, तो हमारा क्या हो गया, आर डी एस इज कॉन्ग्रुएंट पी बी क्यू, इसमें दो साइड्स इक्वल है हमारी और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड रूल से ये जो दोनों ट्राइंगल से हमारे ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एस आर इज इक्व टू पी क्यू बाय सी पी सी टी रूल, है ना, बाय सी पी सी टी रूल। तो एस आर इज इक्व टू पी क्यू, ये दोनों साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, तो अब बात आती है, हम दूसरे दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल आर सी क्यू एंड पी ए एस। ठीक है, आर सी क्यू एंड पी ए एस सिमिलर, जैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व किया उसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फॉलो हम देखते हैं कि आर सी इज इक्व टू ए पी। ठीक है, आर सी इज इक्व टू ए पी, वही अपोजिट साइड से है ना, जो हमने थ्योरम पढ़ी उसके हिसाब से ये उसमें हमने प्रूव किया है ना। हेल्थ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विच आर इक्वल। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ए बी सी डी है ये साइड्स क्या है हमारी सारी इक्वल है। अब ये क्या है, इनके मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मतलब इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जैसे डी आर, आर सी, सी क्यू, क्यू बी, पी बी एंड पी ए एस, एस डी, ये सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। वही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सी क्यू इज इक्व टू ए एस, सेम हो जाएगा ये भी। हेल्थ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी
विच आर इक्वल। ठीक, तो यहाँ पर ये साइड इक्वल हो गई। अब उसी तरीके से लास्ट टाइम जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल हमारा और ये एंगल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, अपोजिट एंगल से। तो वही लिख रहे हैं हम, आर सी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ए एस। क्या होगा ये, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विच आर इक्वल। ठीक है, तो इससे क्या हो गया हमारा, जो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं आर सी क्यू एंड पी ए एस, ट्राइंगल आर सी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी ए एस बाय साइड एंगल साइड रूल्स। ठीक है, साइड एंगल साइड, क्यों, दो साइड है एंड एक एंगल है, तो साइड साइड एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल साइड साइड भी लिख सकते हैं, या फिर हमने लिखा है कि साइड एंगल साइड रूल से। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, आर क्यू एंड एस पी इज इक्वल टू एस पी बाई सी पी सी टी। यदि कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो आर क्यू एस पी के इक्वल है और एस आर पी क्यू के इक्वल है, एस आर पी क्यू के इक्वल है और आर क्यू एस पी के इक्वल है। तो इससे क्या होता है, जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो इन रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या हो गया ये, इन ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी, इस ट्राइंगल की यदि हम बात करें तो क्या है, आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डी सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इससे क्या हो गया हमारा कि जो आर क्यू है वो पैरेलल है डी बी के, और आर एफ जो है वो पैरेलल है ई ओ के। ठीक है, तो आर क्यू इज पैरेलल डी बी एंड आर एफ पैरेलल ई आर के। सॉरी, है ना, क्या हो गया ये, आर एफ पैरेलल ई ओ के, है ना, और आर क्यू पैरेलल डी बी के, है ना। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो भी सिमिलर है इसके हम उनको डायरेक्ट लिख देंगे। क्या हो गया ये, आर ई पैरेलल एफ ओ। ठीक है, तो आर ई पैरेलल हो गया किसके, एफ ओ के। मतलब क्या है कि जो आर क्यू है वो पैरेलल है डी बी के, आर एफ पैरेलल है ई ओ के, तो इसी के सिमिलर क्या हो जाएगा, ई आर पैरेलल है ओ एफ के। ठीक है, तो ओ एफ आर ई इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो जो हमारा एंगल आर बन रहा है ये, ठीक है,
ये क्या बन रहा है हमारा 90 डिग्री, और जीरो ये ओ वाला भी क्या है, ये 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे ये पैरेलल है सारी लाइनें, तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओ सॉरी 90 डिग्री होगा। जैसे ये है, ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है। अब इसको हमने कट किया तो ये जो एंगल आता है हमारा, ये कितना होता है, यदि मिड पॉइंट से कर रहे हैं हम तो ये सारे क्या होंगे, 90 डिग्री से होंगे। ठीक है, वही कहा है इसने 90 डिग्री से। तो ये क्या प्रूफ हो गया हमारा कि जो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are equal and diagonals of a rhombus intersect at 90 डिग्री। ठीक है, और यदि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। 10 रेक्टेंगल PQRS इज अ रेक्टेंगल। देखो थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया ताकि हमें लिखने में आसानी हो, हम कहीं मिस्टेक ना करें। ठीक है, उसमें हमने 3 पॉइंट अलग नाम दे दिए, ई एफ, और मिड पॉइंट को क्या दे दिया, ओ। हमने PQRS एक रेक्टेंगल लिया, और सॉरी प्रूफ करना है हमें, तो अब हम यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स लिए हमने, RDS एंड QPB, है ना। ये दोनों के लिए हमने ट्राइंगल्स लिए, तो इसमें DS इज इक्वल्स टू QB, DS इज इक्वल्स टू QB। ये अपोजिट साइड्स हैं रोम्बस की। रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और उन्हें मिड पॉइंट से हमने क्या किया है, मिड पॉइंट गिवन है हमें, वहीं से क्या हुआ, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो रही है वो, तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी इसकी, इक्वल होंगी। तो वही हमने बताया, एक ये साइड अपोजिट है, एक ये अपोजिट है, और ये अपोजिट एंगल है इनके दोनों ट्राइंगल्स की। तो 2 साइड्स और एक एंगल यदि इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जो हमें देखना था, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब सारी चीज़ें अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, तो वही SR इज इक्वल्स टू PQ हो गया, SR इज इक्वल्स टू PQ हो गया। सिमिलर हमने 2 ट्राइंगल लिए, कौन कौन से, RCQ एंड ASP, ये 2 ट्राइंगल लिए। सिमिलर अपोजिट साइड्स, जैसे AS इज इक्वल्स टू CQ एंड AP इज इक्वल्स टू RC। ठीक है, तो ये एक साइड और अपोजिट एंगल भी क्या हो गया, इक्वल, A इज इक्वल्स टू C। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, उसकी इक्वल हो जाएंगी। तो RQ इज इक्वल्स टू SP। ठीक है, ये साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या हो गए, इक्वल। तो ये क्या हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। देन हम ट्राइंगल लेंगे CDB। ठीक है, CD एंड B, इनमें देखेंगे हम, तो R एंड Q क्या है, इसमें मिड पॉइंट है, कौन कौन से साइड्स पे, CB एंड CD पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइड्स पैरेलल है हमारी, RQ इज इक्वल्स टू DB, RQ इज इक्वल्स टू DB। ये किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, हमारा ये हो गया इक्वल। यदि ये दोनों पैरेलल है तो RF भी इसी लाइन पे है और EO भी इसी लाइन पर है, मतलब RQ को डिवाइड जहाँ हो रहा है कट, वही पॉइंट है। तो यदि RQ पैरेलल है DB के, तो RF भी पैरेलल होगा EO के। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम बात करें SR की और AC, ये दोनों इक्वल है। हमने यहाँ पर क्या किया, सिमिलर करके डायरेक्ट कर दिया। हम ऐसे भी कर सकते थे कि SR पैरेलल AC के, ठीक है, तो ER पैरेलल OF के, तो ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, ER पैरेलल OF। ठीक है, तो
क्या हो गया, ओ एफ आर ई इज ए पैरेललोग्राम, ओ एफ आर ई क्या हो गया है, क्या पैरेललोग्राम हो गया। देन एंगल आर जो है ये क्या है हमारा 90 डिग्री, और एंगल ओ भी क्या है 90 डिग्री। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। जो रोम्बस में डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो किस पे करते हैं 90 डिग्री पे। अब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यदि एंगल ओ 90 डिग्री है तो एंगल आर भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, और दोनों एंगल 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। तो हम रेक्टेंगल में क्या देखते हैं कि हमारे जो एंगल्स होते हैं चारों, वो कितने होते हैं 90 डिग्री के, और यदि चारों एंगल्स 90 डिग्री के हमारे पास में आ रहे हैं तो मतलब ये क्या है रेक्टेंगल है। ठीक, आया समझ में। फिर कॉपी में नोट करने के लिए आपको इसके साथ ही पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, यदि समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक।